हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस। गाइस, हम यहाँ पे पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे थे। पेरीसाइक्लिक में हमने साइक्लोरेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमको टाइप ऑफ साइक्लोरेशन देखना है। उसमें हमने जो है टू साइक्लोरेशन देखा था, बट एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हमने देखा था जैसे टू साइक्लोरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, टू साइक्लोरेशन लिया था तो हमने इथाइलिन मॉलिक्यूल लिया था, टू इथाइलिन मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाया था, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि अंडर थर्मल कंडीशन होगा या फोटोकेमिकल कंडीशन होगा। तो थर्मल कंडीशन में ये फॉरबिडन था, सिमेट्री फॉरबिडन था। क्यों ये थर्मल कंडीशन में फॉरबिडन है सिमेट्री, क्यों ये जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में ही ये प्रोसीड करता है, इसको हम देखे थे। एक बार रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखे थे कि H2 के रिप्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पाई बॉन्ड जो है एक्सपेंड होगा, खुलेगा और यहाँ पे न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। टू साइक्लोडेशन में हमने देखा कि थर्मल कंडीशन में नहीं होता है रिएक्शन, थर्मली फॉरबिडन होता है। क्यों थर्मली फॉरबिडन होता है इसको देखते हैं। तो देखिएगा, इस बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि बॉन्डिंग के लिए ये कंडीशन है कि सिमेट्री बोथ का सेम होना चाहिए। इसमें हमने देखा था कि एक का होमो लेंगे, एक का ल्यूमो लेंगे, क्योंकि होमो ल्यूमो इंटरेक्शन ही होता है, वहाँ इजिली इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं और उससे भी बहुत सारा जो है चेंज देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसमें हम देखेंगे कलर्स वगैरह भी इसके ही इंटरेक्शन की वजह से आता है। कोई कलर ज़्यादा होता है, किसी का कलर कम रहता है, तो बहुत वो प्लॉट में हम पढ़ेंगे। बस यही नहीं, पेरीसाइकिल में ही नहीं इंड होता है इसका आपको जो है होमोलिम का इंटरेक्शन, आपका होमोलिमो के बारे में हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है और आपका इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अगर देखते हैं हम इसकी, तो ये जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, तब ये कैसे हुआ, क्यों थर्मली फॉरबिडन हुआ और H2 के प्रेजेंस में क्यों हो जाएगा ये रिएक्शन। उसके लिए हमने देखा था कि एक का हम पहले इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करें, ठीक है। तो तुमको पता है इसमें 2 कार्बन है और 2 पाई जो है इलेक्ट्रॉन है। तो देखा था हमें बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि होमो का और ल्यूमो का जो है दोनों का सिमेट्री सेम होना चाहिए। अगर इसमें एम सिमेट्री है तो होमो में एम सिमेट्री है, तो ल्यूमो में भी एम सिमेट्री होना चाहिए। अगर होमो में C2 सिमेट्री है तो ल्यूमो में भी C2 सिमेट्री होना चाहिए। तो देखा था हमने थर्मल कंडीशन की, अगर हम बात करें थर्मल कंडीशन में देखा था कि आपका जो है ये बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो एम सिमेट्री प्रेजेंट है, ये साई 1 है, आपका ये साई 2 है। यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है, नोड प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है C2 सिमेट्री है, यहाँ पे एम सिमेट्री है, यहाँ पे आपका C2 सिमेट्री है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइलिन का, तो यहाँ पर भी वही बात है, सेम केस है। यहाँ अगर हम बात करें थर्मल कंडीशन में हमने देखा था, थर्मल कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका साई 1 में है, ये आपका होमो है, ये आपका क्या है ल्यूमो है, ये आपका क्या है होमो और ये क्या है ल्यूमो, ठीक है। इसका देखते हैं तो सेम केस है, ऐसा इसका भी होगा। ये आपका जो है बॉन्डिंग हो गया और ये आपका जो है एंटी बॉन्डिंग कह देंगे, नोट प्रेजेंट है यहाँ पर, आपका यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे एम सिमेट्री है, ये आपका साई 2 हो गया, ये आपका साई 1 हो गया। अब इसका हम इंटरेक्शन अगर हम करवाते हैं तो देखिए, एक का हमें क्या लेना था, होमो लेना था, दूसरे का क्या लेना था, ल्यूमो लेना था। तो अगर 1 का हम होमो लेते हैं, होमो मतलब क्या है साई 1 है, ठीक है, साई 1 है, इसमें क्या सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री एम है। और यहाँ पर जो है आपका लूमो कौन सा है, यहाँ पे अगर हम ले थर्मल कंडीशन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका ये जो है लूमो हो गया, ये आपका होमो हो गया, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस ये लूमो हो गया। तो अगर हम एक का जो है आपका एक सिस्टम का अगर होमो लेते हैं, दूसरे का अगर हम लूमो लेते हैं, दो देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पे एम सिमेट्री है, साई 1, ठीक है, होमो। और इधर देखते हैं अगर हम एक सिस्टम का क्या लेते हैं, ल्यूमो लेते हैं, ठीक है। ल्यूमो में एक क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपको C2 सिमेट्री है, साई 2, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बट यहाँ पर देखिए ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे बॉन्ड का सेम फेस नहीं है। यहाँ तो सेम फेस है बट यहाँ एक फेस नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये मतलब कह सकते हैं कि ये फॉरबिडन हो गया, थर्मल फॉरबिडन हो गया। इसलिए थर्मल की कंडीशन में आपका टू एडिशन साइक्लोएडिशन नहीं होता, H2 के प्रेजेंस में होता है। H2 के प्रेजेंस में कैसे होता है, इसको हमने देखा था, ठीक है, कि कैसे H2 के प्रेजेंस में होता है। इसको देखिए, H2 की मतलब एक्साइटेड स्टेट में, अगर हम बात करें, इसको हटा दें,
और यहाँ पे थर्मल कंडीशन ले लें। थर्मल कंडीशन तो हो गया, एच न्यू का कंडीशन ले, तो एच न्यू कंडीशन में क्या होगा इस देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब हम फोटोकेमिकली अगर इलेक्ट्रॉन को एच न्यू देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है शिफ्ट करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमो हो जाएगा और एज वेल एज लिम्बो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 ही ऑर्बिटल है, तो इसको होमो लिम्बो यही हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये देखिए होमो हो गया और दूसरे का हमें ल्यूमो लेना है, ठीक है। तो ये होमो और ये होमो ल्यूमो लेंगे, तो इसमें जो है आपका C2 सिमेट्री है, इसमें भी C2 सिमेट्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पे भी C2 है, ये भी आपका Psi2 हो गया और यहाँ पे भी C2 सिमेट्री प्रेजेंट है और यहाँ पर भी C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सेम फेज है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम फेज है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि थर्मल कंडीशन में जो है फॉरबिडन है और फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ऐसे हम प्रूव करते हैं कि थर्मल कंडीशन में आपका जो है ये 2-2 साइक्लोएडिशन नहीं होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में 2-2 साइक्लोएडिशन होता है। अब हमें देखना है कि 4+2 साइक्लोएडिशन कैसे होगा। तो देखिए ये इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो 4+2 साइक्लोएडिशन में ये एडिशन रिएक्शन होता है, जिसको हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये जो है मोस्ट नोन जो है कंडीशन है, मोस्ट नोन एग्जांपल है 4+2 साइक्लोएडिशन का। तो इसमें देखिए इसमें डिफरेंस होता है। इसमें इसकी बात करें तो इसमें अगर हमें रिएक्शन हुआ है तो एच न्यू के प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है। इसमें दो ही मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो थर्मल कंडीशन नॉट फोटोकेमिकल कंडीशन एंड साइक्लिक प्रोडक्ट इज फॉर्म इज नोन एज 2-2 साइक्लोएडिशन। अब यहाँ पर है आपका जो है 4+2 साइक्लोएडिशन की अगर हम बात करें तो 4+2 साइक्लोएडिशन जो है उसको हम लोग डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं, डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं और ये हीट के रिप्रेजेंस में होता है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका थर्मल कंडीशन में नहीं हुआ, लेकिन जो है ये आपका बात करें 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ये आपका जो है थर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। थर्मल कंडीशन में होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन देखना होता है पी ऑर्बिटल का टर्मिनल कार्बन पे जो रहते हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं किसको है, तो देखिए डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलेंगे किसे, जब हम ब्यूटाडाइन का रिएक्शन जो है इथाइलिन से करवाएंगे अंडर थर्मल कंडीशन में, तो आपको जो है इधर ये जाएगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और आपका जो है साइक्लिक प्रोडक्ट हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसको हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, तो थर्मल कंडीशन में क्यों होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्यों नहीं होगा, तो इसको भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के अच्छे से सीखेंगे, देखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको हम लोग 4+2 साइक्लोएडिशन भी बोलते हैं और इसको डिल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो है ब्यूटाडाइन हो गया, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें पता है आपको कि 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप भी 4 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका Psi1 Psi2 Psi3 Psi4, ठीक है। इधर देखते हैं तो ये इथाइलिन मॉलिक्यूल हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका 2 ही कार्बन है, ठीक है, तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप बनेगा, Psi1 एक Psi2। इधर की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसमें आपका जो है बॉन्डिंग होता है, ये इसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं, इसमें C2 प्रेजेंट होता है, इसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं, इसमें C2 होता है। अब आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे M कैसे C2 होगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर मेरे जाके देखिए, फिर अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमको पता है M प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका क्या है, C2 प्रेजेंट है। थर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्मल कंडीशन की बात करें, इसमें देखिए 1 2 पाई बाइंड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है होमो ये हो जाएगा, Psi2 हो जाएगा होमो और ल्यूमो Psi3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें जो है एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये होमो हो जाएगा, ये ल्यूमो हो जाएगा। देखिए इसका इंटरेक्शन हम 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो डाई इन का जो है होमो लीजिए
और डाई इनोफाइल का ल्यूमो लीजिए, या फिर डाई इन का ल्यूमो लीजिए और डाई इनोफाइल का होमो लीजिए, तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब हमको देखना है एक का होमो लेना है, दूसरे का ल्यूमो लेना है। तो इसका जो है होमो कौन सा है, होमो आपका साई2 है, ठीक है, साई2 होमो हो गया, ठीक है, साई2 आपका होमो हो गया। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये आपका जो, तो यहाँ कोई नोड नहीं है, 0 नोड है, यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 नोड है, यहाँ पे 3 नोड है, ठीक है। तो साई2 की बात करें, साई2 आपका, साई2 में 2 नोड है, 2 नोड होगा तो इधर इधर ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस, ये ऐसे सेव रह जाएगा, फिर इधर, ठीक है। तो आपका 2 नोड प्रेजेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ आपका जो है C2 सिमेट्री है, ठीक है, यहाँ पर C2 सिमेट्री है क्योंकि साइन कन्वर्ट है, ठीक है। टर्मिनल कार्बन ही हम देखते हैं, आपको बताए थे हम। अब इसका अगर हम लेते हैं, ल्यूमो लेते हैं, ठीक है, ल्यूमो लेते हैं, तो ल्यूमो में भी देखिए इसमें भी C2 सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है, देखिए इधर आ जाइए, आपका जो है साई2 में C2 सिमेट्री है, ठीक है, C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका अगर हम ल्यूमो लेंगे, ये क्या है, होमो। अगर इसका हम ल्यूमो लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी C2 सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, ठीक है, C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है थर्मल कंडीशन में, इसलिए ये जो है आपका 4+2 साइक्लो एडिशन में थर्मल कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होता है, थर्मली जो है अलाउड रिएक्शन होता है, और फोटोकेमिकली जो है फॉरबिडन होता है, उसको भी हम देख सकते हैं। गाइस ये देखिए आपका जो है C3 है, C3 इसका में जो है मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट लेंगे, H लेंगे, यहाँ पे H कर दें, अगर यहाँ पे H कर दें, तो देखिए आपका जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक शिफ्ट होगा, इधर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपका होमो ये हो जाएगा और ये ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है, होमो ल्यूमो हो जाएगा। अब उसकी बाद अगर बात करें इसका, अगर हम होमो ले तो साई3 हो रहा है, साई3 में आपका M सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसकी बात करें ल्यूमो ले तो यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपका जो है यहाँ पे सिमेट्री जो है फॉरबिडन हो जाएगा, सिमेट्री अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, देखते हैं हम ड्रॉ करके बता देते हैं आप लोग को, एक मिनट। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है साई3 ले, साई3 के केस में अगर हम बात करें, साई3 के केस में बात करें तो M सिमेट्री प्रेजेंट है, M सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो है प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें अगर हम इसको ल्यूमो ले तो इसमें क्या है आपका C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 मतलब एक माइनस और एक माइनस, इधर प्लस इधर प्लस, ठीक है। तो C2 प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक तो फॉर्मेशन हो जाएगा और एक दूसरा जो एक नहीं फॉर्मेशन होगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये H के प्रेजेंस में ये फॉरबिडन होता है, ठीक है, थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है। तो आप, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो का समझ में आया है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो एक बार देख लो, दिस एल्डर रिएक्शन इज द बेस्ट नोन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में होता है, थर्मली इंड्यूसेस रिएक्शन होता है ये। देयर आर 2 पॉसिबल इंटरेक्शन जो है इंटरेक्शंस होता है इसमें, होमो डाई इन का लेंगे और ल्यूमो डाई इनोफाइल का लेंगे, या फिर होमो आपका डाई इनोफाइल का लेंगे और ल्यूमो डाई इंस का लेंगे। एक हम बता दिए, दूसरा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, वो भी आपका थर्मल कंडीशन में ही अलाउड होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में फॉरबिडन होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।